बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो, झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला हो, देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए हो, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। Recording in progress. बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो एक्चुअली अभी सरिता का 2 बार फोन आया, वो शी इज अनएबल टू ज्वाइन। मैंने उसको लिंक दोबारा भेजा है, होपफुली शी विल बी एबल टू ज्वाइन। तो आज की जो हमारी डेट का टॉपिक है वो है मुरली। जैसे आपने सॉन्ग से भी समझ ही लिया होगा। और मुरली क्या है और हम इसको मुरली क्यों बोलते हैं। Just 1 minute, let me tell Sarita she can just join with the phone. हेलो। आप एक काम कर सकते हो, मैं फोन ऑन कर देती हूँ, आप एटलीस्ट सुन लोगे। ठीक है दीदी। नहीं हो रहा ना ज्वाइन आपका? नहीं हो रहा दीदी, मैंने अनाया के फोन से भी ज्वाइन कर रही हूँ, उससे भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज बाकियों का हो गया ना। आप कनेक्टेड रहो मेरे साथ, फोन पे ही रहो, आप सुनते रहो। हाँ
ठीक है। ठीक है जी। तो आज क्या है? मुरली। मुरली हम दुनिया में किसको बोलते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। बांसुरी को। बांसुरी को। बांसुरी, हाँ। और मुरली के लिए कौन फेमस है? कृष्ण जी। कृष्ण जी। वो मुरली बजाते थे तो क्या होता था? गोपियां मस्त हो जाती थी, नाचती थी। नाचती थी, अति इंद्रिय सुख में नाचती थी। उनको उस मुरली से जो अनुभव होता था, एक्सपीरियंस होता था, दैट वाज ऑफ सुपर सेंसुअल जॉय। तो ये मुरली हमने जो कृष्ण जी के रूप में जानी, और उन्होंने काठ की मुरली उठाई और उसको बजाया तो गोपियां नाची, तो ये एक्चुअली सिंबॉलिक है। नाउ सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? वो मंत्र मुग्ध हो जाती थी, कहते हैं, है ना? तो जब परमात्मा धरती पर आते हैं, एक नई सुंदर दुनिया स्थापन करते हैं जहां पे सब लोग हैप्पीनेस में और हार्मनी में रहते हैं, है ना? वो हार्मनी क्रिएट करते हैं। और आप देखो मुरली का जो म्यूजिक होता है कैसा होता है, जैसे कहते हैं ना, सुर होता है उसमें, सुर और ताल होता है, हारमोनियस होता है। एक जो बीट है वो दूसरे से मैच करती है, तो मैच करके वो म्यूजिक जब बजता है तो वो म्यूजिक क्रिएट करता है। तो ऐसे ही जो नई दुनिया होगी जहां पे हर आत्मा विल लिव इन हार्मनी विद द अदर सोल, वो हार्मोनियस होगा तभी तो सुख मिलेगा। हम दुखी कब होते हैं? जब कहीं पे भी कुछ भी हार्मनी ना हो, दो आत्माओं की आपस में हैबिट्स नहीं मिलती, संस्कार नहीं मिलते, एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो क्या होता है? हार्मनी का ऑपोजिट हो जाता है। डोंट वांट, क्लेश होता है। कलह कलेश हो जाता है ना? तो ये कौन सी मुरली है जो ज्ञान शिव बाबा हमें सुनाते हैं, भगवान सुनाते हैं, वो आत्मा को पहले इंटरनली हार्मोनियस रहना सिखाता है। कैसे? जब आत्मा अपने असली स्वरूप में है तो वही उसको पसंद है, उसमें जब आत्मा टिक जाती है, और जब सब आत्माएं ऐसे ऐसे अपने अपने गुणों में, अपनी वर्च्यूज में टिक जाती हैं, तो आत्मा की इंटरनल स्टेट जो है वो हार्मोनियस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो एट दैट मोमेंट ही इज नॉट इन हार्मनी विद हिमसेल्फ, और वो परेशान है, वो सुखी थोड़ा ही है जो गुस्सा कर रहा है ना? हम उसको सुखी नहीं बोलेंगे, चाहे वो दूसरों को भी दुख दे रहा है, पर वो खुद को भी दे रहा है। तो जो जो ज्ञान है, ज्ञान हमारे को समझ देता है। ये ज्ञान, वो जो दुनिया में नॉलेज होती है वो वाला नहीं है। ये ज्ञान सारा प्रैक्टिकल है, करने का है, सुनने का नहीं है, सिर्फ सुन के समझ के करना, है ना? हम जैसे शरीर को चाहिए भोजन, फूड चाहिए फॉर न्यूट्रिशन, पानी चाहिए ना, एयर चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, कपड़े चाहिए, एक रूफ ओवर योर हेड चाहिए फॉर प्रोटेक्शन। ऐसे ही आत्मा को भी ये जो सद्गुण हैं, जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, ये आत्मा को हैप्पीनेस देते हैं। अब हम उनमें टिकना भूल गए, पर हमें हमें अच्छे वो जरूर लगते हैं। अब हम सोचें, अगर आपके सामने कोई आता है जो परेशान है, आपका मन करता है ना कि मैं इसको सुख दूं, कुछ इसके लिए कर दूं। क्या है वो? आपकी वर्चुअल स्टेट इमर्ज हो जाती है ना? और जब आप किसी की मदद कर देते हैं तो आपको कैसा लगता है? उसको तो मिलता है, आपको बहुत सुख मिलता है। तो वो वाला मेरा सेल्फ जो है, परमात्मा वो इमर्ज करते हैं। जब वो इमर्ज हो जाता है तो इंटरनल, जैसे म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक इज कनेक्टेड विद, जैसे म्यूजिक के साथ बीट है, उसके साथ लोग डांस करते हैं, उसके साथ एक मूवमेंट है, सारी चीज जो है इन टैंडम चलती है। तो आत्मा जब इन टैंडम विद ऑल इट्स वर्च्यूज होती है, तब आत्मा हार्मोनियस रूप में, हैप्पीनेस में होती है। म्यूजिक स्टैंड्स फॉर happiness, music stands for dance, music stands for harmony, music stands for togetherness। इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठकर सुनते हैं, तो एक तरह से सब हम बंध जाते हैं उस म्यूजिक के साथ।
सभी उस एक थॉट में चले जाते हैं। तो परमात्मा जो हमें मुरली सुनाते हैं, भगवान जो हमें ज्ञान देते हैं, वो हम सबको एक थॉट में बांध देता है। कैसे? अब जो अच्छी बात उन्होंने सुनाई, हम सब मिलकर वही बात सुन रहे हैं, तो हम बंध गए ना उस थॉट से, उस सुंदर थॉट से बंध गए। हम सबके अंदर वही वाइब्रेशन आ रही है और एक तरह से हम एक सूत्र में बंध गए, है ना। जैसे माला होती है, माला में दाने से दाना मिला होता है, एक दाना मिसिंग हो तो माला सुंदर नहीं लगती। तो जब हम अच्छे थॉट्स में सब जुड़ जाते हैं तो हम एक दूसरे की एक्सेप्टेंस में, एक दूसरे के संस्कारों को, हैबिट्स को एक्सेप्ट करके मिलाकर चलना शुरू कर देते हैं। ये काम मुरली करती है। तो हम रोज ये परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। जो कहें तो मुरली जब सुनते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मुझे आज अपनी मुरली में आंसर मिल गया। सबको मिल रहा है, लाखों लोग सुन रहे हैं। तो परमात्मा किसकी बुद्धि की डोर किस पॉइंट के साथ बांधती है, उसको वो दिखाती है। देखो ये आंसर है, वो तो भगवान है ना, वही ये कर सकता है। एक ही मुरली है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम टाइम सब पढ़ रहे हैं, तो हम सब उस थॉट में बंध गए ना, यूनाइटेड हो गए, सब उसी थॉट में बैठे हैं। आप सोचो, जब कोई आर्मी होती है किसी एनिमी को अटैक करती है, तो वो क्या करती है? वो सारे के सारे मिलकर एनिमी को अटैक करते हैं। टारगेट सबका एक ही होता है। तो ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं, हम किसी ना किसी वाइस के ऊपर विक्ट्री पाने के लिए उसको सुन रहे हैं कि हम इसके ऊपर जीत पा लें। आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रॉन्ग हैबिट ऑफ माइंड। कोई भी मेरी हैबिट हो सकती है, ऊंचा बोलने की हो सकती है, किसी को टॉन्ट मारने की हो सकती है, चुटपुट भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब हम सब ने वो सुन ली, हम सब का एनिमी एक ही है। एक वाइस दूसरे से बड़ी दोस्ती है, एक वाइस को खत्म करेंगे दूसरी अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। जैसे रावण का सिर कैसे दिखाते हैं? 10 सिर थे, एक सिर को मारते थे, वो एक सिर नीचे गिरता था तो वो दोबारा लग जाता था। क्यों? क्योंकि 9 सिर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर क्या बोला उसको, राम को? नाभि में मारो, वहां अमृत है। एक्चुअली ये भी सिंबॉलिक किस चीज का है? बॉडी कॉन्शियसनेस को मारो तो सारे वाइसेस समाप्त हो जाएंगे, फिनिश। तो बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस को फिनिश करने के लिए अलग अलग तरीके हमें परमात्मा बताते हैं। हम एक अभ्यास रोज करते हैं, मुरली से ना एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको सारा दिन यूज करते हैं और उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। अब हमारा ग्रुप है, जैसे सुबह का हमारा ग्रुप है, अबाउट 25 ऑफ अस, समटाइम्स 30, समटाइम्स 15, हम मिलकर करते हैं। हम सब एक ही प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है? पावर आ जाती है, उसमें पावर आ जाती है, हम कर पाते हैं, हम जुड़ जाते हैं। जब भी कोई जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो परमात्मा ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं हम सबको ये मुरली सुनाकर। ये एक मेडिसिन का काम करती है। किसकी मेडिसिन? मेंटल जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मुरली से समाप्त होती है। एक सिस्टर, जैसे आई डोंट नो इफ आई शेयर्ड विद यू, शी कुड नॉट फॉरगिव हर फुल फैमिली, शी वाज मोलेस्टेड इन चाइल्डहुड। सबसे अलग रह रही है, कहीं जॉब करती है, अकेले रहती है, सारा दिन ग्रम्बल ग्रम्बल, अंदर गलत मलत चलता रहता है। शिवानी दीदी के सारे वीडियो सुनती रही। एक दिन जाके शिवानी दीदी को मिली और जाके उन्हें कहती है, आज मैंने सबको माफ कर दिया, आई एम फीलिंग गुड। तो ये भगवान के महावाक्य ही ऐसा काम कर सकते, क्योंकि वो भगवान है और सबके लिए वो एक ही मेडिसिन देता है। अब उस मेडिसिन में से हम कौन सी बात को पकड़ते हैं? जो चीज मुझे तंग कर रही होती है ना। जैसे क्रोध की आज बात हुई, अब क्रोध की तो बाबा ने बात कर दी, उन्होंने कुछ समझा दिया, उन्होंने 5 चीजें और समझाई। जिसको क्रोध आता है वो क्रोध को पकड़ रहा है, जिसको डर लगता है वो उसको पकड़ रहा है, जिसको शक्ति चाहिए वो शक्ति को पकड़ रहा है ना। तो हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं, हमारे को दिन के लिए पूरी डायरेक्शंस मिलती हैं।
दुआएं लेना, दुआएं देना, भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। भगवान की मुरली है तो हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम, और हमारे को हमारी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचाती है। मेंटल इलनेसेस से तो हमारे के मरम पट्टी लगती ही है, पर ऑल डिजीजेस क्या कहते हैं, दे आर साइकोसोमैटिक। तो क्या होता है, शरीर की भी हेल्थ ठीक हो जाती है। जो शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, दे ऑल कनेक्टेड विद आवर थॉट्स। तो जब थॉट्स ठीक होने लगते हैं, वो शरीर की प्रॉब्लम का पुरानी है तो होता क्या है, हम उस प्रॉब्लम से डिटैच हो जाते हैं। जब डिटैच हो जाते हैं तो उसका नेगेटिव असर मुझ पर नहीं होता। किस पर? ऑन मी द सोल। तो मैं हैप्पीनेस में रहती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक अनपढ़ मदर, वो उसके पास चिट्ठी आई अपने बेटे की, तो उसने पोस्टमैन को बोला कि तू मुझे चिट्ठी सुना दे, मैं तो पढ़ नहीं सकती। अब वो सुनाने वाला कौन? पोस्टमैन। चिट्ठी किसकी है? बेटे की। वो उसको सुनकर अपने बेटे से कनेक्ट हो रही है और हैप्पीनेस में आ गई। ऐसे ही मुरली सुनाने वाला कौन? इस समय मैं बैठूंगी सुनाने, तो आई एम लाइक द पोस्टमैन, आई गॉट हिज लेटर फॉर यू। मैं आपको सुना रही हूं, पर कनेक्ट वो किससे करेगी आपको? परमात्मा से, है ना? Okay, pending. Cancel. You can also press the digital crown on Oh your God. watch. Okay, cancel. This is the I watch talking. अपने आप कुछ सुन लेता है, कुछ दब जाता है तो बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो और देखो, हम सब रोज सेंटर पे जाके मुरली सुनते हैं, वहां पे दीदियों की दृष्टि लेते हैं और अच्छी बातें सुनकर अपने आप को अच्छाई के रास्ते पर ले जाते हैं। और रास्ते तो अनेक हैं कलयुग की दुनिया में। किसी से पूछो कहाँ जाना है, वो 5 रास्ते बता देगा, इधर से भी जाओ, उधर से भी जाओ, उधर से भी जाओ। और कोई रास्ता होता है विच इज लेस ट्रेवल्ड, द रोड लेस ट्रेवल्ड, ये वो रास्ता है जिसपे कम लोग जाते हैं। स्पिरिचुअल रास्ता कम लोग अपनाते हैं। आप जैसे आपने इसको चुना, पर आप अपने फ्रेंड्स को जरा बोलो, कितने लोग आएंगे स्पिरिचुअलिटी को सुनने? पार्टी पे बुलाओ, कितने लोग आएंगे? सब आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ सुनने को बुलाओ, है ना? तो हमारे को एक माहौल चाहिए, हमारे को एक एटमॉस्फेयर चाहिए। तो हम मुरली जब हम सुनते हैं, हम इकट्ठे मिलकर सुनते हैं, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। तो हर मुरली में क्या होता है, हर मुरली में एक, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ एंड आई शेयर द थिंग विद यू। Can you see it? दिख रही है ना सबको? हाँ, है ना? तो अगर आप देखो, ऊपर डेट लिखी है, फिर बोल्ड में एक लाइन है, वो हमारी मुरली का सार होता है, द समरी ऑफ एवरीथिंग। फिर एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर होता है, वो भी मुरली से ही लिया होता है ना। बस इस सारी बातें मुरली में होती हैं। फिर दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द मुरली। फिर एंड में धारणा के लिए पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट देते हैं उसमें। धारणा के लिए मतलब कौन से पॉइंट्स को आपको यूज करना है, वो दिए होते हैं। फिर एक वरदान होता है भगवान का, ब्लेसिंग, हाँ, उसका, और उसकी एक्सप्लेनेशन रहती है। फिर एक स्लोगन होता है
और स्लोगन होता है कि उसको भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये है मुरली। मुरली और शुरू होती है मुरली, फर्स्ट लाइन में पहले बोलते हैं मीठे बच्चे, भगवान हमको एड्रेस करते हैं मीठे बच्चे। फिर पूरी जब मुरली खत्म हो जाती है तो भगवान अपनी याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो सकीले थे बच्चे कौन से होते हैं? जो लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, जो हम कहते हैं हम कितने वर्ष बाद मिले हैं? 5000 वर्ष बाद, जब से हमने परम धाम को छोड़ा, परमात्मा हमें संगम पर मिलते हैं। 5000 ना बोलो, जो भी आप नंबर बोल दो, पर मिलते कब है? हम पूरा जन्म बाय जन्म लेते रहे, परमात्मा को छोड़ के आ गए, तो भगवान कहते हैं मुझे अब तुम मिले हो, तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर हम बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों को नमस्ते, हम भी भगवान को नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक। फिर ये मुरली की बॉडी है, ये मुरली में ऐसे रहता है, ठीक है। और मैंने आपके साथ आज शेयर किया है मुरली का शॉर्ट वर्जन, जो SMS वर्जन है। आप अगर अपने फोन में देखोगे उसमें है, वो आप पढ़ सकते हैं उसको भी, और रोज निकाल सकते हैं, ऑनलाइन सब अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो है कि हमारे को मुरली से एक तो ज्ञान मिलता है, हमारे को योग मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन के लिए रोज नए पॉइंट्स मिलते हैं, और सेवा मतलब औरों को कैसे सुख देना है हमारे को वो भी पता चलता है ना। और कोई क्वेश्चन हमारा है, इट गेट्स आंसर्ड। तो एक और आपको स्टोरी सुनाती हूँ मुरली को ही लेकर। एक छोटा बच्चा था, वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि दादाजी आप रोज मुझे मुरली सुनाते, मेरे को तो याद नहीं रहता कुछ। छोटा सा है ना, 5-6 साल का है, तो कहते मुझे बहुत कम याद रहता है। अगले दिन आप फिर सुनाते हो, मुझे तो याद नहीं रहता, फायदा क्या हुआ? तो उसको बोला दादाजी ने, एक केन की बास्केट ला, वो लेकर आया। कहता है कि उनका कोयले का बिजनेस था, तो वो जो टोकरी थी, उस कहते हैं उस टोकरी में जाके तो पानी भर के ला नदी से। कहते जल्दी से लाना, पानी भर जाना चाहिए। वो जाता है, लाता है, रास्ते में पानी गिर जाता है। ऐसे 5-6 दिन निकल जाते हैं। वो कहते हैं दादाजी फायदा क्या हुआ, मैं रोज जाता हूँ नदी पे पानी भर के लाता हूँ, वो निकल जाता है, आप रोज मुझे भेज देते हो, ये तो बड़ा बोरिंग अफेयर है। तो दादाजी ने बोला, पहले टोकरी को पहले देखा था, कैसी थी? काली। बार बार उसमें आपने पानी भरा तो क्या हो गया? कालक निकल गई। तो मुरली मेरे अंदर की सफाई करती, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव भाव आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है अपने लिए, औरों के लिए, इवेंट्स को लेकर, वो फिनिश हो जाती है। ये काम करती है मुरली, ठीक है। और मेरे मन में था कि आपसे मुरली के 1-2 पॉइंट्स शेयर भी करूं, उनको समझें भी। आपने जो कोर्स किया है, चाहे आपने रिवाइज भी किया होगा, पर वो पॉइंट्स जो है ना अच्छे से यहाँ बैठते नहीं है। मुरली में हम जो भी आपको सुनाया ना, लिया हुआ मुरलियों में से ही है, पर इतनी ढेर सारी मुरलियों में से बहुत सारी बातें लेकर सुना दी। अब उन पॉइंट्स का स्वरूप बनना है हमको, ठीक है। तो आपके फोन पे भी होगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं तो आप सुन भी सकते हैं, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो आज की तारीख है 30 दिसंबर 2024, और आज सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। आत्मा रूपी बैटरी जैसे फोन की बैटरी होती है ना, डिस्चार्ज हो जाती है, हम उसको कनेक्ट किससे करते हैं? दूसरे फोन से तो नहीं कनेक्ट करते, हम पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने आत्मा के अंदर डिप्लीशन हो गई, एनर्जी लो हो गई, उसको चार्ज करना है, तो तुम जो ज्ञान ये मुरली सुन रहे हो उससे, और योग मतलब मेरे से कनेक्ट होकर उसको भरो। जब ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान से मुझे क्लैरिटी मिलेगी, तो मेरा कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। अभी हम क्या बने हुए हैं? तमो प्रधान।
तमो प्रधान मतलब वाइसेस को यूज कर रहे हैं, वाइसेस को अच्छा समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे होंगे पर दुनिया में क्या कहते हैं, आपने सुना ही है, किसने तुम्हें एक सुनाई तुम चार सुनाओ, तुमको भी सुनाना था, कोई बदला नहीं लेता तो कहते हैं कमजोर है। वो सारी बातें क्या है, तमो प्रधान। सतो प्रधान मीन्स अपनी हाईएस्ट लेवल पर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ह्यूमन सोल, वो हमें वो लेवल पे आना है, क्योंकि हमने एक सुंदर नई दुनिया में जाना है जहां पे सब ऐसे हैं, अपने आप को बनाना है। तो बाबा ने बोला कि मेरे से जब योग कनेक्शन रखोगे तो तुम चार्ज हो जाओगे, फुल बन जाओगे, भरपूर हो जाओगे। पानी के स्नान से नहीं, लोग क्या सोचते हैं, गंगा में जाके स्नान करो तो सारे पाप मिट जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो सारे क्रिमिनल्स को गंगा में डुबो दो, बाहर निकाल लो, ठीक हो जाएंगे। ठीक होता है कोई? जेल में डालना पड़ता है, करना पड़ता है ना, बहुत कुछ एक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो पॉइंट बीइंग कि हमने क्या सोचा, गंगा में स्नान कराए, मंदिर होके आ गए, है ना, गुरुद्वारे होकर आ गए, चर्च होके आ गए, बड़ा अच्छा काम कर लिया, आज का हो गया काम खत्म, उसके बाद जो मर्जी करो। पर हमें भगवान क्या बोलते हैं कि तुमने जो सीखा उसको सारा दिन करना है, उसका स्वरूप बनना है। आई हैव टू बी दैट। फिर क्वेश्चन है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? सभी को भटकाने वाला है रावण, क्योंकि वो खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं, रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बट रावण, अब रावण को भी हम समझे, रावण का मतलब, रावण के 10 सिर दिखाते, कोई मनुष्य होता है जिसके 10 सिर हो? 10 सिर इज सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? ईगो। तो क्या कहते हैं, 5 सिर मेल के और 5 फीमेल के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दोनों के। ठीक है, तो वो 10 सिर के रूप में रावण को दिखाया कि इतने सारे वाइसेस से फुल है जो, और उसको क्या दिखाया था कि बहुत ज्ञानी था। हम भी बहुत ज्ञानी बने हुए हैं, है ना, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली दुनिया की, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, इंटेलिजेंट समझते हैं, होंगे भी। पर हम उस इंटेलिजेंस को कहाँ यूज करते हैं? जब हम उल्टी तरह से अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं तो हम रावण, रावण मेरे अंदर ही है, राम भी मेरे अंदर, मतलब गुण और अवगुण दोनों। ये मतलब नहीं कि रावण मेरे अंदर कोई मनुष्य बैठा है या राम मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है, नहीं। मतलब जब वर्च्यूज है मेरे में तो मैं राम की तरह हूं, और जब अवगुण है तो मैं रावण की तरह हूं। तो रावण का कोई घर नहीं, क्योंकि वाइसेस की प्रवेशता किस किस में है? हर आत्मा में है, एवरीबडी हैज इट। रावण कोई बाबा नहीं, को तो रावण को भगवान नहीं कह सकते, पिता नहीं कह सकते, वो तो तंग करता है। बाप तो परम धाम घर से आता है। बाप कौन? जो हम आत्माओं का पिता, वो परम धाम से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। हमें क्या बताता है? तुम एक्चुअली परम धाम के रहने वाले हो, तुम एक्चुअली तो मेरे बच्चे हो। अभी तुम्हें घर का पता चल गया इसलिए तुम भटकते नहीं। मतलब हमें पता चल गया मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, मुझे अपने जीवन को कैसे चलाना है। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। कैसे हुए? परम धाम से नीचे जब हम आए सतयुग में, फिर हमने पूरे अपने इतने सारे रोल प्ले किए, जब एंड में जाते हैं वापस तो हम सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अच्छे बन जाते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, फिर वापस अपने घर, अपने पेरेंट्स के घर ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये कुछ पूछना है यहां से? ऐसा रुके। अच्छा, फिर धारणा के लिए पॉइंट्स। देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है। देह के सब संबंध कैंसिल करना मतलब, ये मतलब नहीं है हम सब से अपने रिलेशनशिप तोड़ेंगे। कौन से संबंधों को कैंसिल करना है? जो बॉडी से लिंक्ड है। ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ताया है, नहीं। आत्मा आत्मा से कनेक्टेड, आत्मा आत्मा की भाई है। हम भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, आत्मा का जेंडर नहीं है। भाई क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि दुनिया कैसी है? मेल डोमिनेटेड। मेल्स को सारी प्रॉपर्टीज मिलती रही हैं ऑलवेज,
है ना? आज की डेट में भी कहने को फीमेल्स को मिलती है, पर एक्चुअली मेल डोमिनेटेड आज भी है, वो हम देख ही रहे हैं, है ना? मतलब फर्क पड़ गया है पहले से, पर है। तो भाई भाई क्यों कहते हैं? कि भगवान कहते हैं जो भी मैं एक आत्मा को देता हूं, मैं सब आत्मा को सेम चीज देता हूं, तो तुम सब मेरी हर चीज के अधिकारी हो। इनहेरिटेंस, हमें इनहेरिटेंस भगवान से क्या मिलती है? वैल्यूज की, गुणों की, उसके साथ की। तो हम सब बाकी चीजों को कैंसिल कर क्या सोचना है? ये भी आत्मा बहुत अच्छी आत्मा है, ये भाई भाई का नाता, और बाप को याद कर पूरे वर्षे के अधिकारी बनना है। हमारा वर्षा क्या है? जो हम उससे गुण शक्तियां लेते हैं और जो सुख हमें मिल रहा है, ये मेरा वर्षा है, इनहेरिटेंस है। और फिर हम एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं और हम उसमें चले जाते हैं। उस दुनिया को हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही उसमें रहते हैं। तो उस दुनिया को कैसे बनाना है वो सिखाने वाला भगवान है। तो उन्होंने बोला उस वर्षे के तुम अधिकारी बनते हैं। जो वैल्यू से फुल हो जाता है वो उस दुनिया में पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट है पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना। पाप आत्माओं से मतलब जो नेगेटिविटी वाली चीजें हैं उनकी लेन देन नहीं करनी हमको। हम वाइसेस से को, जैसे किसी ने मेरे को गुस्सा किया, मैं गुस्सा कर रही हूँ, ये तो पापों की लेन देन हो गई ना। हमें तो वर्च्यूज की लेन देन करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना, कि इसमें एग्जाम्पल किसका होता है? कुंभकर्ण। क्या कहते थे? वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था और सोया रहता था। फिर उसको खाने की बहुत खुशबू सुंघाते हैं तो वो रावण उसको जगाता है। तो एक्चुअली क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस की नींद है। इग्नोरेंस किसकी? कि वाइसेस क्या है, वर्च्यूज क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जागना मतलब रियलाइज करना खुद को, भगवान को। शांति धाम, सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। शांति धाम परम धाम को बोलते हैं, सोल वर्ल्ड को। वहां पीस है, टोटल शांति है, वहां कुछ नहीं और ओनली शांति, क्योंकि सोल्स है वहां, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अपने सोल फॉर्म में है। सुख धाम कहते हैं सतयुग को, हार्मोनियस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को सुख धाम कहते हैं, वहां सुख ही सुख। ठीक है, तो ये सारी बातें आज की हुई। इतना ही करें, इतना ही करें कि आगे बढ़ूं? नहीं कर लो दीदी, पूरा करे हुए है वरदान और दीदी वरदान कर लो, ठीक है। वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता का मतलब क्या होता है? जब मन से हम क्या करते हैं? थॉट्स को क्रिएट करते हैं। बुद्धि से हम उन थॉट्स जो हमारे क्रिएट हो रहे हैं उनको विजुअलाइज करते हैं, है ना? जैसे मैं आपको बोलूं ताजमहल, आपके सामने ताजमहल का फोटो आ जाता है ना? तो मन बुद्धि की एकाग्रता मतलब जब मन और बुद्धि दोनों एक साथ चले। मन ने बोला अभी चलो परम धाम, बुद्धि आपको किचन दिखा रही है, देखो वहां पे कितना अच्छा खाना बन रहा है, तो क्या हो गया? एकाग्रता नहीं है। जो जो थॉट हम चाहते हैं क्रिएट करना, उस थॉट का ही विजन बने, कभी ये कभी वो इधर उधर भटके नहीं, तो हम कहेंगे मन बुद्धि की एकाग्रता। उससे सर्व सिद्धि का मतलब होता है सक्सेस। तो अगर हमारे को किसी काम में भी सक्सेस प्राप्त करनी है तो क्या चाहिए होता है? फोकस चाहिए होता है। आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक छोटा सा दांत ब्रश भी कर रहे हैं, आपने नल चलाया हुआ है ना? आपको पता है, आपको मन बोल रहा है कि चलो दांत ब्रश करें, और आप कुछ और सोच रही हो, कुछ और सोच रही हो, तो नल बहे जा रहा है, ब्रश चले जा रहा है, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। वो क्या हो गया? वो काम भी ठीक से नहीं होगा, एक छोटा सा काम। तो मन और बुद्धि की एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि में विजडम भी है, बुद्धि में विजन क्रिएट करना है, और बुद्धि में निर्णय की शक्ति है कि क्या राइट और क्या रॉन्ग, है ना? तो मन को बुद्धि की बात सुननी है और वही दोनों को साथ साथ चलना। हम्म? करने वाले समर्थ, समर्थ मतलब केपेबल। जब हम मन बुद्धि को अपने को बैलेंस में चलाते हैं तो हम केपेबल बन जाते हैं। मन बुद्धि आपके ऑर्डर अनुसार चले। मन और बुद्धि मेरे सटल शक्तियां हैं, फैकल्टीज हैं, जिनसे मैं काम करती हूँ। तो आत्मा मन को कुछ डायरेक्शन देती है तो मन उसको करता है और बुद्धि उसी को साथ में करती है। तो मतलब मेरे ऑर्डर जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से चलते हैं। तो हम
तो हम केपेबल बनते हैं, हमारे काम में एफिशिएंसी आती है। समर्थ आत्मा। और स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प, कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। और कितना सुंदर फूल बनता है, सबको खुशी देता है और डिटैच हो जाता है कीचड़ से। उसके ऊपर कीचड़ के छींटे ना टिकते नहीं, स्लिप आउट हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे अब मेरा जीवन में जो कोई भी नेगेटिव चीजें हैं, जब मैं उससे डिटैच होकर रहती हूँ तो मैं परमात्मा के प्यार को पाती हूँ। अगर मैं उन वाइसेस के साथ, नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिल जाऊं, मैं भी वैसी बन जाऊं, तो भगवान मुझे कैसे प्यार करेगा? वो प्यार करेगा, मुझे रिसीव ही नहीं होगा, मैं अपने गलत कामों में मस्त हो जाऊंगी, है ना? तो जितना हम नेगेटिव चीजों से डिटैच रहते हैं, उतना प्यार के पात्र, मतलब उतना प्यार को हम रिसीव करते हैं। परमात्मा सबको प्यार कर रहा है, पर रिसीविंग सेट मेरा रेडी होना चाहिए। जैसे आप अभी सरिता बहन को कनेक्शन नहीं मिल रहा था, क्या था? उनका रिसीविंग सेट जो फोन का है कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मेरा ये वाला रिसीविंग सेट अगर उल्टी चीजों में पड़ा होगा तो सबसे उल्टा, सबसे परफेक्ट जो है उसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं बनता। तो हमने जितनी भी चीजें सुनी, उसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी, उसी को आज हम यूज करें। सरिता बहन, आप भी बता सकते हैं। दीदी की सबसे अच्छा यही लगा कि अपनी वाइसेस को मार के और अपनी मन और बुद्धि को एक साथ चलना है, मन और बुद्धि को एकाग्रता से लेकर ज्ञान को लेकर चलना है। ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप अपना जीवन चलाना है। जी, आप दोनों बताएं, मयूर और गीता बहन। मेरे को भी यही सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा है इसमें कि मन और बुद्धि को एकाग्र करके और अच्छे सद्धर्म और सात्विक जीवन जीने का, और रावण की तरह जैसे कि एक और जो कि पाप का ही लेन देन नहीं करना है, इसके अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको गुस्सा नहीं करना है, या कोई जो भी वाइसेस है तो हमें भी सेम नहीं करना है, अपनी हाई लाइफ स्टेट में। जी, हाँ, हाई लाइफ स्टेट में रहना है और ये दिन भर प्रैक्टिस करना है हमें हाँ इसकी। जी। और मुझे अनुभव में जी, लाना है। कंप्लीट गीता, कंप्लीट, सॉरी। हाँ, अनुभव में लाना मीन्स कि ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसको प्रैक्टिकल, अप्लाई करना है लाइफ में। बिल्कुल, वेरी नाइस। आप बताएं। हाँ, मुझे भी यही लगा। और यही कि ये सारा ज्ञान जो है वो अप्लाई करना है रोज, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो मन और बुद्धि को एकाग्र करना, जो आप सब ने बोला, उसको अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। और जो हम करेंगे, आप सारा दिन अलार्म लगा लो, मैं आपको एक ऐप भी भेज दूंगी। तो वो हर घंटे में एक बार बजता है, मैं तो हर घंटे में एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो वो यहाँ पे रहता है कि अटेंशन रहता है, मेरे को ये करना है, ठीक है ना? तो आज का रहेगा मन और बुद्धि को एकाग्र करना। कैसे करना, वो अब हम अभी हम करते हैं, ठीक है? और फोकस करेंगे यहाँ पर, परमात्मा से एनर्जी लेंगे। जो क्या बोला, ज्ञान और योग से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, अपने को चार्ज करेंगे फोकस होकर, ठीक है? और जो मुरली के आपको, मैंने आपको शॉर्ट वाली मुरली भेजी है, उसको आप एक बार और रीड करो, ताकि वो अंदर समा जाए। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, तो मजा नहीं आएगा ना। तो फिर हमारी एक ना 7 AM पे जो क्लास होती है, फिर आप उसको सुना करो। उसमें पूरी मुरली को हम डिटेल में, सब लोग, हम ज्यादा लोग होते हैं ना, अच्छी डिस्कशन भी रहती है, कोई कुछ पूछ लेता है, एक पूछता है तो दूसरों की भी ना बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है ना? ठीक है गीता बहन, आपको लग रहा था मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो कोई दूसरों को परेशानी होती है, दूसरों की बुद्धि क्लियर होती है ना? हाँ, मुझे थोड़ा तो लगता है कि मैं पूछ रही हूँ ज्यादा। नहीं नहीं, आप पूछिए, आप प्लीज जरूर पूछिए।
चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। अपना ध्यान माथे के बीच लाएंगे। खुद को देखें, एक ज्योति बिंदु सितारा। और अगर आंखें खुली रखी हैं, किसी एक पॉइंट पर आप फोकस कर लें। मैं अपने स्क्रीन को कर सकती हूँ। मेरे स्क्रीन पे जो ये पॉइंट है, रेड लाइट के बीच में एक डॉट है, आप इस पे चाहे फोकस कर लें। एक बार आईज फोकस हो जाएंगी ना, आपको फिर वो नहीं होएगा मैं कहाँ देखूं, कैसे देखूं। जैसे जैसे मैं खुद पर फोकस हो रही हूँ, मुझ पॉइंट ऑफ लाइट की एनर्जी लाइट और बढ़ती जा रही है। और अब अपने पूरे शरीर से फील करें, मैं एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूँ। पैरों से, टांगों से, और ऊपर, कमर से, चेस्ट से ऊपर, गर्दन से भी ऊपर, हाथों से ऊपर खींचे इस एनर्जी को, बाजुओं से, शोल्डर्स से, और ऊपर, चेहरे से भी ऊपर, पूरे चेहरे से एनर्जी को इस डॉट में फोकस कर दे। मैं ज्योति बिंदु सितारा, शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी ओरिजिनल नेचर। शांति के गुण का प्रकाश मुझ बिंदु से निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मेरा मन शांत, बुद्धि शांत, भावनाएं शांत, संस्कार शांत, और ये शरीर भी शांत। अपने अंदर की गहरी शांति को मैं अनुभव कर रही हूं। निकलने दे इस प्रकाश को, इतना पावरफुल प्रकाश कि मेरा पूरा चेहरा इस एनर्जी से भर गया। मेरा चेहरा नहीं, केवल लाइट नजर आ रही।
फील करें ऊपर परम धाम से शांति के सागर मेरे पिता परम धाम से नीचे उतर रहे हैं, आकाश मार्ग से नीचे आए और मेरे सिर के ऊपर छत्र छाए। Like a canopy over my head. बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मेरे मन और बुद्धि की क्लीनिंग कर रही है। मेरे मन और बुद्धि में, मेरे सबकॉन्शियस में जो कोई भी नेगेटिव चीजें भरी है, उन सब की सफाई हो रही है। जैसे शरीर को चलाने के लिए ब्लड चारों ओर शरीर में घूमता है, बाबा की ये एनर्जी मेरे मन बुद्धि को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। सफाई भी हो रही है और शांति का भी अनुभव डीप होता जा रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा और मेरा पिता शांति का सागर। जितना जितना इन किरणों को मैं रिसीव करती हूँ, उतना उतना मैं अपने पिता की समीपता को, क्लोजनेस को अनुभव कर रही हूँ। और अब अपने शरीर से निकलेंगे बाहर, अपने पिता के बिल्कुल पास चले जाएं और अब दोनों हम साथ साथ दो बिंदु उड़ चलते हैं परम धाम, शांति धाम, मेरा घर, शांति का घर, शांति के पिता की किरणों में समा जाए। इन किरणों को एंजॉय करेंगे।
बरसाए, शांति सागर की लहरें। यहाँ से वापस नीचे आ जाए। परम धाम से नीचे उतरी मैं आत्मा, बिंदु रूप में अपने शरीर में प्रवेश करें। शांति की एनर्जी से भरपूर। आज सारा दिन हम अपनी चेकिंग करते रहेंगे, कहाँ कहाँ मैं इस शांति को खो देती हूँ, मेरे ट्रिगर क्या है, उन ट्रिगर्स से बात करेंगे, ज्ञान स्वरूप होकर उन ट्रिगर्स को रिमूव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है योग का? थॉट प्रोसेस अभी चलता है दीदी, बीच बीच में ध्यान हट जाता है। ध्यान हट जाता है। मयूर, व्हाट अबाउट यू? मुझे जब वो आपने वो वाला पार्ट अब करा रहे थे कि सारी बॉडी से आप एनर्जी पुल करो, तो जिस जिस पार्ट ऑफ बॉडी आप बोल रहे थे तो मुझे वहाँ टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था। अच्छा, ओके। हाँ मतलब फोकस था। हाँ, फोकस तो रहा मेरा बात तक। You feel the point of light in the forehead? I mean, I can imagine it. I don't know what feel means. Feel means a little sharp sensation over here. नहीं, वो इतना नहीं हुआ। वो इतना नहीं हुआ। That's okay. That's okay. That's okay. Everything takes a little while. गीता जी, आप तो मेरे घर जरूर आइए। ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, मेडिटेशन रूम है, वहां पे वातावरण है, और लोग भी होंगे, आप इकट्ठे बैठेंगे तो एक वो एनर्जी जो होती है ना सबकी, वो कलेक्टिवली एक बार एक्सपीरियंस होना अच्छा शुरू हो जाता है ना, देन यू लुक फॉर इट अगेन एंड यू अचीव इट ऑल्सो। ठीक है, तो अब मयूर तो वियतनाम में, उनको तो नहीं मैं बुला सकती। ठीक है ना। और सरिता को हाँ जी, आई है सरिता? सरिता आई हुई है। अच्छा, बहुत ही वो भी अलग। गुड़गांव रहती हैं क्या? सरिता, आपको ऐसे जब जूम पे करते हो तब एक्सपीरियंस होता है? हाँ दीदी, बहुत ज्यादा। वो जी, बात जी। अलग है, आपके यहाँ तो और बहुत ज्यादा एनर्जी है आपके रूम में, पर ऐसे जूम में भी आज जैसे बहुत एनर्जी फील हुई। तो बिकॉज वो थोड़े समय से आ रहे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बढ़ गई है ना। तो ये शी इज कनेक्टेड। आपको आते हुए भी काफी 15-20 दिन तो हो ही गए हैं। हाँ जी दीदी, 15-20 दिन हो गए। मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, तो लगे रहो। क्या दीदी एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है जरूर। कि जैसे कुछ लोग मान लो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं और वो परेशानी में भी हैं, मान लो हेल्थ इश्यूज हैं, तो अगर आप उनके लिए विजुअलाइज करें कि उनके ऊपर भी एनर्जी आ रही है हाँ, और हाँ। हीलिंग होती है, तो क्या उस पे फर्क पड़ता है क्या? यस, यस, बहुत फर्क पड़ता है, और वो भी हम करेंगे, बट फर्स्ट आई हैव टू बी दैट, अदरवाइज आई विल नॉट। इफ आई एम नॉट दैट, आई कैन नॉट गिव। दूसरा, आपने किसी के नाम देने, आप मुझे दीजिए। हमारा थर्सडे और संडे को जितने भी लोग ऐसे परेशान होते हैं अपनी किसी हेल्थ से, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल हो, हम उनको नाम भेज देते हैं, तो उन सबको इमर्ज करके देयर अबाउट 5-6,000 souls who are doing it together. अच्छा, We are all a part of it. तो शाम को 6:15 से 7:30 तक यही कर, अच्छा, ऑन थर्सडे एंड सैटरडे का, और दिन भी करते हैं, पर थर्सडे सैटरडे को थोड़ा ज्यादा लंबा,
पावरफुल होता है। एक हॉस्पिटल के बच्चों को ऊपर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अगर किसी को 100% प्रॉब्लम जो है, जो अभी प्रॉब्लम है वो 100 है, वो अगर 80 पे भी आ जाती है तो उसको तो रिलीफ मिल रहा है ना, है ना। तो और अपनी हीलिंग के लिए भी हम करेंगे, टू हील माई सेल्फ। जैसे सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई स्टमक, आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई फीट, हम पूरे शरीर को देकर फीट के ऊपर फिर फोकस करते हैं, अच्छा, वो भी करेंगे। ठीक है, चलिए, ओम ठीक शांति। है। Then we meet tomorrow. This time is okay for you all? Yeah, for me it's fine. Yeah. We can, I'll just do it for about half an hour for some days, क्योंकि आज तो मुरली का बताना भी था. And then slowly you get into the Murli and then you people can come in the morning. You are 1.5 hours ahead of us, Mayur, right? Yeah, So we start at 7. 8:30 to 9:30 is okay for you yeah. in the morning? हाँ, Wonderful. चलिए, Om Shanti. okay. Om Shanti. Shanti. Thank you, Didi. ओम शांति।